हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट प्लस पर बेटा। और मैं अमित पाल आपको सीटेट का जो प्रैक्टिस पेपर है बेटा, इंग्लिश का पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो इंग्लिश वाला जो पेपर है आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इंग्लिश के पेपर में ध्यान रखनी है। कई बार ऐसा होता है बेटा, कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं तो उसको कैसे करें, किस तरीके से करें। तो पेपर को आपको ध्यान से समझना है और वीडियो को बेटा एंड तक देखना है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो अगर कोई भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने बेटा, वीडियो को लाइक कर दें ताकि बेटा आपको सारे क्वेश्चन समय से होते रहें। और जो प्रैक्टिस पेपर सीडीपी और हिंदी चल रहा है वो भी आपको मिलता रहेगा इस तरीके से। तो आप अपना साथ अपना सपोर्ट हमें दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। खूब मज़ा आने वाला है सेशन में। तो क्वेश्चन बेटा अगर आपका इंग्लिश का आता है तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ मिलता है। तो पैराग्राफ में क्या होता है, अब एटलीस्ट आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है तो कई सारे बच्चे पैराग्राफ को पढ़ने बैठ जाते हैं। आप पैराग्राफ को पढ़िएगा लेकिन इतना लाइटली पढ़िएगा कि उसको डीपली आंसर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से जो ये आपको पैराग्राफ दिया गया है इंग्लिश में, अगर आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के साथ साथ आपको जो है इसमें क्वेश्चन शुरुआत किए गए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो ये पैराग्राफ होता है आप इसको एक बार जनरली थोड़ा सा लेआउट को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद बेटा थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ा सा इंग्लिश में ही हिंदी निकालिएगा। यानी आपको मीनिंग पता है नहीं पता है इंग्लिश का, उससे कोई वेरी नहीं करता है अभी यहाँ पर। तो आपको केवल क्या करना है, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना है, यानी कुल मिला के थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश करके आपको पढ़ना है। तो पढ़ने के बाद बेटा जो क्वेश्चन शुरुआत होते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, आंसर आपके साथ शेयर करूँगा। आप क्वेश्चंस को लगा के देखना बेटा आप पे कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। अगर आपको गलत लगता है तो सही आंसर मैं आपको यहाँ पर मार्क करूँगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो को बिना टाइम गंवाए बेटा, क्योंकि 20 अगस्त बहुत नज़दीक है, आपका पेपर होना निश्चित है। तो आप हमेशा के लिए तैयारी करते रहिएगा अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन आता है, पीपल गेट सरप्राइज। जो पीपल है बेटा वो गेट सरप्राइज हो जाते हैं व्हेन द नरेटर टेल्स देम दैट ही। तो बेटा जो पीपल है वो सरप्राइज हो जाते हैं जब नरेटर क्या बताता है, टेल्स मतलब बता रहा है, बातें कर रहा है, देम दैट ही तो क्या कर रहा है उस समय, उस केसेज में अगर देखा जाए तो बेटा अगर आप पैराग्राफ को रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि इज ए चॉकलेट टेस्टर। क्या है बेटा वो, ही दैट ही इज ए चॉकलेट टेस्टर, कि वो बताते हैं ना कि वो उसको एक चॉकलेट टेस्टर है। इस तरीके से पूरे पैराग्राफ में अगर मैं आपको दिखाऊंगा, बातें अभी आपको दिखाऊंगा मैं इजीली। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। पैराग्राफ में अगर हम देखेंगे बेटा, पैराग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसमें बताया गया है कि एक तरीके से पूरा पैराग्राफ में कि एक तरीके से वो जो है पीपल फेस लाइट अप व्हेन आई से आई टेस्ट चॉकलेट फॉर ए लिविंग बट इट इज़ नॉट ऑलवेज डिलीशियस। हमेशा डिलीशियस नहीं होती है। तो इस तरीके से चॉकलेट से रिलेटेड कुछ बातें की गई हैं और इसमें बताया गया है कि वो एक तरीके से वो चॉकलेट को टेस्ट कर रहा होता है, तो उसके बारे में इन्होंने बातें की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन से आता है देयर इज नो ग्लैमर इन हिज जॉब। बेटा देयर इज नो ग्लैमर, ग्लैमर जो है इन हिज जॉब एज, तो कौन सा होगा इसमें। तो बेटा जो बताया गया है कि जो ग्लैमर नहीं होगा इस जॉब के अंदर, इस नौकरी के अंदर, वो क्या है। तो इसमें बताया गया बेटा कि आपका पहला ऑप्शन है हिज प्लेस ऑफ वर्क इज नैरो, जहाँ पर वो काम करते थे बेटा वो प्लेस उनका नैरो था। दूसरा है कि ही नेवर एट बर्ड चॉकलेट, कभी वो उन्होंने जो है नहीं खाया बंट मतलब जलती हुई चॉकलेट को। ही हैज़ टू ब्लो आउट शॉर्ट पफ्स, थर्ड ऑप्शन दिया है। फोर्थ दिया ही कीप्स ऑन से स्पिटिंग आउट चॉकलेट, मतलब वो हमेशा स्पिट मतलब थूकना होता है बेटा, आउट चॉकलेट थूक देते थे। तो बताइए 122 वाला जो क्वेश्चन था आपका बेटा, तो वो क्या करता था, देयर इज नो ग्लैमर इन हिज जॉब एज द कीप्स ऑन स्पिटिंग आउट चॉकलेट। ठीक है, स्पिटिंग आउट चॉकलेट। तो आपको ध्यान रखना है, पैराग्राफ में भी आपको आंसर नज़र आ जाएगा अगर मैं आपको दिखलाऊँ तो बेटा। तो पैराग्राफ में जो है एक तरीके से वो स्पिट कर देता है और स्पिट करता है चॉकलेट को, तो किस तरीके से वो भी सारी चीज़ें इसमें बताई गई। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि नोट सो ग्लैमरस पार्ट ऑफ द जॉब। ठीक है, बिटवीन सैम्पल्स 30 सेकंड टू लेट सेंस रेस्ट आई नो अंडरस्टैंड क्रैकर बिस्किट। और तो इसमें स्पिट वाला पोर्शन मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पर था वो। अगर आप देखेंगे तो इसमें स्पिटिंग का जो कहा गया है कि वो उन्होंने स्पिट किया है पैराग्राफ के अंदर, एक बार आपको ध्यान से पढ़ना होगा तो आपको इसमें नज़र आ जाएगा कि जो आपका स्पिटिंग वाला है वो प्रोसेस अभी भी नज़र नहीं आ रहा है हमें। ठीक है, लेकिन इसमें अभी आया था, मैंने देखा था तो स्पिटिंग के बारे में कहा गया था। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 नहीं होगा बेटा, 2 नहीं होगा, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
123 में आता था नरेटर कैन नॉट ईट एंड एंजॉय द चॉकलेट। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है बेटा आपका कि टू कीप हिज प्लेट एक्टिव, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया है एज इट हैज़ ए बर्न फ्लेवर, एज इट हैज़ नॉट बीन स्टोर्ड प्रॉपरली, एज इट इज़ डिफेक्टिव। तो बेटा जो 123 है आपका, इसमें आपका जो है टू कीप हिज प्लेट एक्टिव, ठीक है, इसलिए जो है वो नहीं खाता है, ठीक है। अगला आता है द प्रोसेस ऑफ चॉकलेट टेस्टिंग रन इन द ऑर्डर ऑफ। जो आपका प्रोसेस है चॉकलेट का वो कौन सा है बेटा, पहले स्मेल करोगे, फिर बेकिंग करोगे, लिस्टनिंग एंड मेल्टिंग, इस तरीके से, या कौन सा रहने वाला है आपका ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 रहेगा। सबसे पहले आप स्मेल करोगे, फिर उसको ब्रेकिंग करोगे, फिर लिस्टनिंग करोगे, फिर मेल्टिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका रहेगा, ये नहीं स्टार्टिंग से ही आप कर लोगे, तो ये आपका टेस्ट करने का प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लिव इट देयर। लिव इट देयर व्हेन द अबव सेंटेंस इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो बेटा एक्टिव से पैसिव वॉइस आपने चेंज किया होगा, तो एक्टिव से पैसिव अगर चेंज करेंगे तो रूल्स आपने पढ़े होंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको चेंज करना है। तो आपका चेंज हो जाएगा लेट इट बी लेफ्ट देयर, ठीक है, लेट इट बी लेफ्ट देयर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि लिव इट देयर मतलब एक तरीके से ये नॉर्मल सेंटेंस तो नहीं है, उसको लेकर के अगर हम इसको चेंज करते हैं तो लेट से चेंज होगा, ठीक है, और उसके बाद इट आ जाएगा, बी लेफ्ट, और देयर आपका जो है वो लास्ट में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि पीपल्स फेस लाइट अप डैश द वर्ड लाइट हियर इज है। क्या है बेटा, जो लाइट है यहाँ पर क्या है, तो आप बताइएगा वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या नाउन है। देखिए लाइट क्या होगा बेटा यहाँ पे, देखिए बेटा लाइट जो है क्या है, एक तरीके से लाइट यहाँ पर जो वर्ब द वर्ड लाइट यहाँ पे बोला गया पीपल फेस लाइट, तो पीपल जो फेस कर रहे हैं वो लाइट को फेस कर रहे हैं, यानी एज एक वर्ब को फेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, वर्ब का काम करेगा, ठीक है। द वर्ड पार्कड जो आया है बेटा, द वर्ड जो पार्कड आया है इसमें पैरा नंबर 1 में, उसका मीन्स क्या है, पार्क मतलब क्या होता है। तो जो आपका है इसमें बेटा जो पैसेज में पार्क आया है उसका मतलब होता है एक तरीके से बैठना, बैठना होता है। पार्क मतलब कहीं भी आप अपनी गाड़ी पार्क वगैरह करते हैं तो ऑपरेट नहीं आएगा, ठीक है, ऑपरेट नहीं आएगा, ठीक है। सीटेड, हाँ सीटेड हो सकता है, यानी बैठना होता है, मैनेज भी नहीं आएगा, रैन भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द वर्ड लोग। द वर्ड लोग, लोग मतलब क्या है बेटा, उसका मीनिंग आपको बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 128 है, तो लोग का मीनिंग होता है एक तरीके से बेटा किसी भी चीज़ को एक तरीके से रिकॉर्ड कर लेना, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर लेना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है, इसमें आता है कि आई स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। द स्पीच जो हमारी है बेटा कम्युनिटी रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल आर बाइलिंगुअल, जो होती है वो आपकी बाइलिंगुअल होती है, या शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन होता है, या आपका शेयर होमोजेनिटी। बेटा होमोजेनिटी मतलब जो समानता होता है विद रेफर टू देयर वैल्यू सिस्टम। तो ये आपका है एक तरीके से इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 130 में है एक्टिवेटिंग लर्नर स्कीम में। जो एक्टिवेटिंग लर्नर होते हैं बेटा उसका स्कीम का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, मेकिंग ए लिंक बिटवीन द टॉपिक एंड लर्नर, ठीक है। तो जो है ये आपका है, ये वाला हेडिंग जो आपको दिया गया है, मेकिंग ए लिंक बिटवीन द टॉपिक एंड लर्नर, बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, उसे बोलते हैं एक्टिवेटिंग लर्नर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका इसमें एज पर ए नॉम चॉम्स्की थ्योरी, जो हमारे हुए हैं चॉम्स्की थ्योरी हुए हैं, द रोल ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LED इज टू। क्या करता है बेटा, वो जो हमारे चॉम्स्की ने थ्योरी दी थी उसे बताया गया है कि एक तरीके से इमिडिएट द लैंग्वेज ऑफ द अडल्ट, जो इमिडिएट द लैंग्वेज ऑफ द अडल्ट, उनके अकॉर्डिंग ये बात कही गई थी। 132 में प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग रेफर्स टू। जो प्रेडिक्शन होता है बेटा, प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग रेफर्स टू यूजिंग नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर फॉर गैसिंग द कंटेंट्स एंड वोकैबुलरी, पैराफ्रेजिंग, रिव्यूइंग, या फिर यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड द आइडियाज इन द टेक्स्ट एज क्लूज टू द मीनिंग ऑफ द अननोन वर्ड। तो बेटा इसका 132 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड द आइडियाज इन द टेक्स्ट एज क्लूज टू द मीनिंग ऑफ द अननोन वर्ड्स, ठीक है।
डायपैथोजेंस आर आल्सो नोन एज, जो डायपैथोजेंस होते हैं बेटा आपको अगर कहीं भी देखने के लिए मिल जाए तो उनको आप ग्लिड बबल्स बोलते हैं, ठीक है, ग्लिड बबल्स बोला जाता है उनको, ग्लिड बबल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको डायपैथोजेंस अगर आपसे पूछा जाता है तो। उसके बाद आता है नेक्स्ट, Yasmin, an English language teacher, gave her student group work to explore an area and asked them to find important notice and name of places and streets to document them to write a report. So this activity is known as, जो एक्टिविटी दी गई है बेटा टीचर के द्वारा वो क्या है, असाइनमेंट कहलाएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहलाएगा, या पीर वर्क मतलब ग्रुप में वर्क कहलाएगा, या फिर प्रोजेक्ट वर्क कहलाएगा। तो बेटा वो जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहलाएगी, आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहलाएगी, टीचर ने जो दिया है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदु सुनीता while teaching a lesson on atoms from the science textbook gave her student activities based on the theme. The activities included vocabulary and debate on the use of atomic energy. What is the strategy known as? तो वो जो स्ट्रेटेजी है बेटा वो क्या कहलाएगी, यानी एक टीचर है बेटा उन्होंने टीचिंग किया है लेसन को, एक एटम्स के ऊपर है साइंस बुक में, उन्होंने स्टूडेंट्स एक्टिविटी बेस दिया है कुछ इस थीम के ऊपर, तो वो एक्टिविटी जो इंक्लूड होगी वोकैबुलरी एंड डिबेट में एटॉमिक एनर्जी को लेकर के, वो तो कौन सा स्ट्रेटेजी कहलाएगा बेटा आपका, वो स्ट्रेटेजी होगा आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, वो होगा आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है आपका 136, वाइल लिसनिंग टू स्पीच इन इंग्लिश, जब आप कोई भी इंग्लिश में स्पीच सुनते हैं, sometimes we listen to basic unit of a sound, a syllable and a word, then a sentence, then a paragraph to decode the meaning of the complete speech. This mental process can be described as, तो बेटा जो आप कोई भी स्पीच सुनते हैं इंग्लिश का, समटाइम्स वी लिसन टू बेसिक यूनिट, समटाइम्स हम क्या करते हैं बहुत बेसिक यूनिट ऑफ साउंड सुनते हैं, सिलेबल एंड वर्ड, देन अ सेंटेंस एंड देन अ पैराग्राफ टू डिकोड, जो हमारा पैराग्राफ होता है डिकोड द मीनिंग ऑफ द कंप्लीट स्पीच। तो जो मेंटल प्रोसेस होगा वो आपको क्या कहलाएगा बेटा, उसे हम बोलते हैं बेटा एक तरीके से बॉटम अप अप्रोच, क्या बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं उसको, ठीक है, बॉटम अप्रोच वो होता है। उसके बाद आता है 137, इन फ्री राइटिंग अ लर्नर इज एंगेज इन, तो जो बेटा फ्री राइटिंग होता है आपका एक तरीके से, अ लर्नर इज एंगेज इन राइटिंग सेंटेंस विदाउट अप्लाइंग हिज हर माइंड, एक्सप्रेसिंग आइडियाज विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, लिसनिंग आउट द थिंग्स सी ही हैज जस्ट मेमोराइज एंड राइटिंग विद स्पेसिफिक रिलेशन टू द स्पेलिंग एंड ग्रामर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर फ्री राइटिंग की मैं बात करता हूँ तो जो लर्नर होते हैं वो क्या एंगेज करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका है एक्सप्रेस आइडिया विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। सुशीला डिस्कस अ स्टोरी in the classroom and ask her student to write an article for a newspaper on the theme of the story. What is the writing known as? तो बेटा सुशीला जो है डिस्कस करती है स्टोरी को क्लासरूम में, आफ्टर दिस राइट ए आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी। What is the writing known as? Long answer, short essay, writing for a newspaper and extrapolative writing. बेटा 138 का जो आंसर होगा आपका वो होगा एक्सप्लोरेटिव राइटिंग, ठीक है, वो होगा एक्सप्लोरेटिव राइटिंग होगा, वो लॉन्ग आंसर नहीं होगा, वो शॉर्ट ऐसे भी नहीं होगा, राइटिंग फॉर ए न्यूज़पेपर भी नहीं होगा, वो एक्सप्लोरेटिव, क्योंकि आपको कोई चीज़ पढ़ाई गई है उसके बाद आपसे बोला जा रहा है लिखने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 139, अ क्वेश्चन टैग इज आल्सो नोन एज। क्वेश्चन जो होता है बेटा उसका जो टैग होता है उसको क्या कहते हैं, टेल क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्रिटिकल क्वेश्चन एंड हेड क्वेश्चन। तो 139 का जो ऑप्शन होगा बेटा आपका वो होगा टेल क्वेश्चन, ठीक है, वो होगा आपका टेल क्वेश्चन होगा, टेल क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 140 में आता है आपका माइंड मैपिंग हेल्प्स टू स्टूडेंट टू। जो माइंड मैपिंग करते हैं बेटा, आप किसी भी लेसन का फ्लो चार्ट तैयार करते हैं या उसको माइंड मैपिंग भी बोल सकते हैं, तो वो क्या हेल्प करता है, वो बच्चे की लिटरेसी डिवाइस मोर इफेक्टिवली इन देयर राइटिंग से बनाता है, या फिर बेटा वो ब्रेनस्टॉर्म एक्सप्लोर एन आइडिया एंड एक्सपेंड इट, या लर्न पैसिवली ईच ऑफ द लिंग्विस्टिक आइटम्स, या फिर मेमोराइज द ग्रामर रूल्स। तो जो 140 में आपका होने जा रहा है बेटा वो आपका ब्रेन स्ट्रॉम करता है। माइंड मैपिंग क्या करता है, आपका ब्रेन स्ट्रॉम करता है और जो उसमें आपका आइडियाज़ होते हैं उसको एक्सपेंड करने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 141, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड इन ए कंट्रोल मैनर बाई। जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कैन बी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिसाइड इन कंट्रोल मैनर बाई
इसका ऑप्शन दिया हुआ है करेक्टिव रॉन्ग सेंटेंस रिटन बाय द लर्नर डूइंग कंपोजिशन एक्सरसाइज एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज। तो बेटा 141 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एंड एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर। क्लियर। अगर आपको सेशन गुड लग रहा है बेटा तो सेशन को शेयर जरूर कर देना, और सेशन को अगर अच्छा आप देख रहे हैं बेटा तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे आपको इस टाइप से ही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बेटा। तो क्वेश्चंस का जो टाइप रहेगा वो सिमिलर ही रहेगा, आप अच्छे से स्टडी करते रहिएगा। इंग्लिश में आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, इंग्लिश आपको जो है एज एक अच्छा स्कोर भी देके जाती है बेटा। तो इस इंग्लिश का जो स्कोर रहेगा आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें आपकी जो है जनरल नॉलेज को देखा जाता है, जनरल नॉलेज को ही एक तरीके से अटैम्प्ट कराया जाता है। क्योंकि इंग्लिश कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका कोई एज एटलीस्ट कोई सिलेबस नहीं है होता कि यहाँ से ये सेम क्वेश्चन उठ के आ सकता है, लेकिन एज ए प्रैक्टिस होता है कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे इसको शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरैक्टिव लिसनिंग। जो इंटरैक्टिव लिसनिंग होता है मतलब एक तरीके से आकर्षण वाली जो लिसनिंग होती है बेटा, उसका क्या बोलते हैं आप, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है केयरफुली फॉर वर्ड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, टू जज द स्पीकर्स मूड एंड टोन, केयरफुली टू व्हाट इज सेड एंड रिस्पॉन्डिंग एंड क्यूरियसली टू व्हाट इज सेड। तो 142 का जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होने जा रहा है। एंड 143 में आता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर इज। तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर इज। बेटा आप थोड़ा सा आंसर लगाया करिए और आप देखा करिए कि आपका आंसर कितना करेक्ट जा रहा है, आपने कितना इंग्लिश का प्रैक्टिस किया है, उसी को आपको जांचना है बेटा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा जांच करें, क्योंकि अभी फ़िलहाल समय है चेक करने का। इन डिटेल्स में हम नए सेशन में जो हमारा बैच चलेगा उसमें हम पढ़ाएंगे बेटा। अभी के लिए फ़िलहाल आपको सेशन दे रहा हूँ और सेशन में प्रैक्टिस पेपर दे रहा हूँ ताकि आप उसको जांचें। जांचने के बाद आंसर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा इंग्लिश में, और आपको पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही है गलत। तो ये आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे। 143 में आपका जो है जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है लर्नर का, वो बेटा आपका होता है एक तरीके से पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग। पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है, पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। उसके बाद आपका आता है 144 में आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फ्रॉम इट वन कैन एंजॉय अ व्यू ऑफ हिल्स इन द ईस्ट, इट वाज यूज्ड एज ए वॉच ओवर, या रानी चेन्नम्मा रूल्ड किटूर फ्रॉम हियर, या बहादुरगढ़ इज सिचुएटेड इनसाइड द किटूर फोर्ट। तो बेटा इसके लिए आपको अगर देखा जाए तो एक सोर्स दिया गया है, और ये सोर्स आपका इस तरीके से है पूरा का पूरा। आप इस सोर्स को पढ़ेंगे तो आपको इसमें बेटा 144 का जो आंसर होगा उसमें बहादुरगढ़ वाला जो है, बहादुरगढ़ वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि बहादुरगढ़ जो है वो सिचुएटेड है इनसाइड द कित्तूर फोर्ट, है ना, कित्तूर फोर्ट के, है ना, जो हमारा कित्तूर का किला है वहाँ पे। रानी चेन्नम्मा फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो रानी चेन्नम्मा ने बेटा लड़ाई की थी ब्रिटिश के अगेंस्ट में बेटा, वो कैसे 145 का जो आंसर होगा आपका वो ऐड क्या होगा, रांगटीकरे में आपका जो हुआ था इसमें ये हुआ था। 146 में आता है फ्रॉम बहादुरगढ़ वन कुड इजीली गेट। फ्रॉम बहादुरगढ़ से जो है वन कुड इजीली गेट क्या प्राप्त कर लिया था। 146 में आप देखेंगे तो बेटा एक अ लुक एट ग्रीन ग्रासलैंड, अ लुक एट ग्रीन ग्रासलैंड, ठीक है, ये आपका इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 147 में आपका आता है अनलाइंड गेट्स इन द वॉल्स, ठीक है, अनलाइंड गेट्स इन द वॉल्स। द ऑप्शन दिया है मेक द फोर्ट सिक्योर, मेक द फोर्ट इनसिक्योर, एंड मेक द वॉल्स लुक इम्पोजिंग, एंड मेक द एंट्री इजी। तो 147 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 करेक्ट एंड 1 इज द राइट आंसर। 148 में आपका आता था डैश एज वन गोज टुवर्ड्स डैश, वन इन द अबव क्लॉजेस इज एन। वन जो है बेटा यहाँ पर वो क्या है, वन आपका वर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, नाउन है। 148 में अगर आप देखोगे बेटा तो एक तरीके से वन जो है आपका काउंटेबल में चला जाता है, नंबर्स में चला जाता है। तो ऐसे एक अगर देखा जाएगा तो ये हमारा प्रोनाउन यहाँ पर होगा, क्या होगा यहाँ पे, प्रोनाउन होगा, ठीक है। 149 में कमांडिंग, जो कमांडिंग है बेटा वो क्या है, कमांड करना किसी को अगर देखा जाए तो एक तरीके से कमांडिंग व्यू। आपने देखा कमांडर जो होते हैं कमांड करते हैं, आप कंप्यूटर में भी कमांड्स करते हो, तो वर्ब तो ये होगा नहीं, है ना, एडवर्ब भी नहीं होगा, एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, नाउन ये होगा नहीं, ठीक है। द वर्ड लैंडमार्क, जो लैंडमार्क होता है बेटा उसका मतलब क्या होता है, लैंडमार्क का मतलब क्या है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो आप कहते हैं भाई हमारा लैंडमार्क ये है, मतलब चिन्हित स्थान,
तो एडवेंचर तो हो नहीं सकता, प्लेन नहीं हो सकता, हिल नहीं, मार्कर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मार्कर, तो क्योंकि ये आपको मार्क करता है। तो बेटा अगर सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को आप ज़रूर शेयर करेंगे, और आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो आप बेटा नेक्स्ट वीडियो आपका इंग्लिश का सेशन बहुत जल्दी आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा एंड बी टेक केयर्स, ऑल द बेस्ट।